ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम संस्कृत शिक्षण की 53वीं कक्षा को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल छठे अभ्यास को पढ़ाया था, ठीक है, और उसमें कुछ नए शब्द भी आए थे जिन शब्दों के प्रयोग करने में हो सकता है पाठकों को थोड़ी परेशानी हुई हो। वो शब्द थे आपके स्वकीयः, परकीयः, त्वदीयः, मदीयः, भवदीयः। उनका अर्थ अभी स्पष्ट कुछ पाठकों को नहीं हुआ होगा, परंतु मैं आज उन पांचों शब्दों के अनेक अनुवादों में प्रयोग करके आपको अभ्यास कराऊंगा, ठीक है, कक्षा के अंत में। और मैंने आपका कार्य का मिलान करा दिया था व्हाट्सएप समूह में। आप कार्य का मिलान अवश्य किया करें, मैं इसीलिए मिलाने के लिए भेजता हूं। अधिक कार्य तो मैं यहीं पर आपको करा देता हूं, परंतु फिर भी लेखन में कोई दोष ना रहे इसलिए आपको लिख करके भी चेक कराया जाता है, ठीक है। जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो फिर हम यहीं पर चेक करा दिया करेंगे आपका कार्य अच्छी प्रकार से। स्मार्ट बोर्ड में यहीं पर आपको चेक करा देंगे सारे आपके अनुवाद, तो आपको और सरलता होगी। चलिएगा, अब हम पढ़ते हैं 7वां अभ्यास। शब्दावली को पढ़िएगा, देखिएगा, पुस्तक को खोलिएगा। एतद यह, इदम यह क्या है? चलिएगा आगे आइएगा। शब्दावली कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। कोई भी कार्य को करने वाला, कुछ भी करने वाला, उसको बोलते हैं कर्ता। ये कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके रूप अभी आपको याद नहीं कराए जाएंगे, अभी आप केवल और केवल कर्ता इतना ही याद कीजिएगा। इसका जो मूल शब्द है, मूल शब्द वो है कर्त्री, ये ध्यान रखेंगे आप। ये इसका मूल शब्द है। जब इसके रूप चलाते हैं तो कर्ता बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो अभी इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, अभी समझाएंगे बाद में, ये अभ्यास के अंत में। हरता। हरता का अर्थ है हरण करने वाला, चुराने वाला, कोई वस्तु को चुराने वाला। धरता। धरता का अर्थ है धारण करने वाला, सपोर्टर। श्रोता, आप जानते ही अच्छी प्रकार से, श्रोता, ठीक है। इन सभी का मूल शब्द ऐसा ही होगा, हर्त्री, धर्त्री और श्रोत्री। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में ये बनेगा। दाता। देने वाला। तो ये आपके शब्द हुए।
ठीक है, इनको स्मरण करना है, इनका बहुत प्रयोग होता है, हम बोलचाल में अधिक प्रयोग करते हैं। अब आ जाइएगा आगे, अव्यय है उच्चैः। उच्चैः का अर्थ ऊपर अथवा ऊंचा, ऊंचा अथवा ऊपर कुछ भी कह सकते हैं। और नीचैः का अर्थ है नीचे अथवा धीरे से। शीतलम शीतलम मीन्स ठंडा। उष्णम गरम। ठीक है, तो ये शब्दों को आपको याद करना है, स्मरण। भवन्तः भवत्यः च सर्वे एतान शब्दान स्मरन्तु। इन शब्दों को आप सभी को स्मरण करें आप सभी। ठीक है, चलिएगा, सरल है, इसमें किसी के रूप आपको याद नहीं करने हैं। ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, और इनके रूप चलते भी हैं, नहीं भी चलते, दोनों प्रकार हैं। तो इनके रूप चलेंगे तो गृहम के समान चलेंगे। ठीक है, सामान्यतया। इनके रूप आपको याद नहीं करने, केवल शब्द ही याद करने बस। अभी आगे की पुस्तकों में इनके रूपों को याद कराया जाएगा। चलिएगा, अब आ जाइएगा नियम। नियम देखिएगा, अब एक कक्षा में एक अभ्यास होना चाहिए, तीव्रता से चलना होगा। नियम 15 देखिएगा, पढ़िएगा। तृतीया का नियम बताए जाएंगे, इसमें तृतीया कहां कहां होती है। कहते अंग विकार होने पर विकृत अंग में तृतीया होती है। शरीर में कोई हमारे ये अंग है, हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, तो ये शरीर के जो अंग हैं उसमें कोई विकृति आ जाए किसी भी अंग में, तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया हो जाती है। ये वही कहा कि विकृत अंग में तृतीया हो जाती है। जो शरीर का अंग विकृत हो जाता है तो उसको यदि वाक्य में प्रयोग करके बतलाना चाहते हैं तो उसमें तृतीया होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, नेत्रेण काणः। काणः माने ये व्यक्ति आंख से काणा है, अर्थात आंख में विकार है, कोई आंख से कम दिखता है, कोई चोट लग गई है, कुछ हो गया है, तो नेत्रे नेत्रिक नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और ये नेत्र क्या है, शरीर का अंग है, और विकृत होने पर उसमें तृतीया हो जाती है, तब हम कहते हैं ये शाह नेत्रेण काणः, माने यह व्यक्ति नेत्र से विकृत है, काणा है, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो काणा काणा जो बोलते हैं हिंदी में वो यहीं से गया है, संस्कृत में उसको बोलते हैं काणः। तो ये इसी प्रकार से आपको आगे देखना है। नियम 16 कहते हैं प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया होती है। प्रकृति और भी कुछ शब्द हैं, सुखम दुखम, तो उनमें तृतीया होती है। जब भी उनका प्रयोग करेंगे वाक्य में तो प्रायः उनमें तृतीया हो जाती है। जैसे प्रकृत्या साधु, क्या है, प्रकृत्या साधु,
हम कभी किसी को बताना चाहते हैं ये स्वभाव से सरल है, तो प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव भी है। तो प्रकृत्या साधु माने प्रकृति से सरल। ठीक है, अब आप पूरे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो प्रकृत्या ऐसा आपको लगाना पड़ेगा। ये तृतीया का रूप है प्रकृत्या। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिएगा, तृतीया का रूप है ये। इसी प्रकार से सुखेन जीवति, सुख से जीवति, तो ये सुख शब्द क्या है? प्रकृति एक समूह है, उसमें पड़ा हुआ है, तो सुख पूर्वक जीता है, इसका अर्थ ये है। अर्थात कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, आराम से जीता है। इसी प्रकार से दुखेन जीवति, दुख पूर्वक जीता है, जीवन यापन करता है। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 शब्द ये आ गए हैं, 1-2 शब्द कुछ और भी आएंगे, तो उनमें तृतीया करनी है आपको अनुवाद बनाते समय। ठीक है, हमारे यहाँ पर ठंडी हो रही है, आपके यहाँ पर भी ठंडी हो रही होगी, कई पाठकों के यहाँ पर ठंडी नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसलिए हम टोपी लगा के रखते हैं। चलिएगा, अब आ जाइएगा, उदाहरण वाक्य नीचे दिए उनको पढ़ेंगे। कौन से वाक्य में कौन सा नियम लग रहा है? ठीक है, पुस्तक को खोल लीजिएगा। नियम 16 नियम तो सरल है बिल्कुल, उसमें क्या है? पुस्तक है आपके पास में। 16वां नियम यही है कि प्रकृति और कुछ और भी शब्द हैं, उनमें तृतीया होती है। तो ये प्रकृत्या तृतीया हो गई है, तृतीया विभक्ति है। सुखे नहीं, ये भी क्या है? तृतीया एक वचन, तो तृतीया हो गई। इसमें सरल नियम है, नियम में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, अग्रे अग्रे सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्र से काणा है। तो ये नियम बताया था, शरीर का कोई अंग यदि विकृत है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नेत्र में विकार है, इसलिए नेत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो नेत्रेण, ठीक है, सरल है। रामः प्रकृत्या सज्जनः अस्ति, राम स्वभाव से सरल है। तो इसी में भी प्रकृत्या तृतीय भाव। ठीक है, एक नेचर भी होता, नेचर भी बोलते हैं, नेचर को भी स्वभाव बोलते हैं। देवदत्तः सुखेन जीवति, देवदत्त सुख पूर्वक जीवन यापन करता है, इसका पूरा अर्थ है। तो सुखेन में तृतीया हो गई नियम 16 से। कृष्णः दुखेन जीवति, कृष्ण दुख से जीता है। अहम कार्यस्य कर्ता अस्मि, मैं कार्य का लग गया, तो मैं कार्य का करता हूं, मैं करती है, तो कार्यस्य में क्या हुई? षष्ठी। तो यहां पर कर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता ही है, कर्ता करता है। ठीक है, तुम पुस्तकस्य हर्ता असि, तुम पुस्तक के चुराने वाले हो। संसारस्य धर्ता ईश्वरः अस्ति, संसार का धारण करने वाला कौन है जी? परम पिता परमेश्वर निराकार प्रभु। श्रोता भाषणम शृणोति, श्रोता भाषण को सुनता है। तो सरल है। श्रोति का रूप आपको याद नहीं है, अभी करना भी नहीं है, केवल इतना जो लिखा है इसको देख लीजिएगा, इसका प्रयोग कीजिएगा।
दाता धनम ददाति, दाता धन देने वाला धन को देता है। मनुष्यस्य भाग्यम उच्चैः नीचैः च गच्छति, मनुष्य का जो भाग्य है, मनुष्य का जो कह सकते हैं प्रारब्ध, ऊपर नीचे जाता है। कभी मनुष्य करोड़पति बन जाता है, कभी गरीबपति बन जाता है, खाकपति बन जाता है। कभी मनुष्य बलवान बन जाता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है, कभी मनुष्य बीमार हो जाता है। तो मनुष्य का प्रारब्ध भी मनुष्य को ऊपर नीचे करता रहता है। इदं जलम शीतलम अस्ति तत च उष्णम, यह जल शीतल है, ठंडा है, और वह गर्म है। ठीक है, ये वाक्यों को कार्यस्य तो षष्ठी हुआ, तो ये कार्य से इसका नहीं है, ये तो वाक्य बनाया है, कर्ता शब्द का प्रयोग किया है। ये पिछले भाग में हमने षष्ठी पढ़ाई थी, उसको भी तो प्रयोग करना है, ये उसको भूलना नहीं है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं इसमें। जो पीछे षष्ठी पढ़ा दिया है आपको पिछले प्रथम भाग में, संस्कृत शिक्षा भाग 1 में षष्ठी का जो नियम पढ़ाया उसका प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है जी, हाँ अस्तु। तो ये सभी वाक्यों को मैंने बतला दिया आपको। अब आपको आगे कार्य दिया जा रहा है, हिंदी में अर्थ लिखो, हिंदी में अर्थ लिखना है। ये हम नहीं बताएंगे आपको, जैसे रामः प्रकृत्या साधुः अस्ति, तो आपको हिंदी लिखनी है। कल हम आपका मिलान कराएंगे कार्य को, ठीक है। आगे आइएगा, संस्कृत बनाओ, चलिएगा। हमारे पाठक एकदम लेखनी लेकर के तैयार हो गए होंगे जी, ठीक है। बहुत उत्साह के साथ में लगे रहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। 2 वर्ष तक श्रद्धा निष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए, और पूरा परिश्रम 100%। संस्कृत के विद्वान और विदुषी बनना है। हाँ चलिएगा, संस्कृत बनाओ। वह एक आंख से काना है, सह नेत्रेण काणः अस्ति। कृष्ण स्वभाव से सज्जन है, कृष्ण स्वभाव प्रकृत्या साधु अस्ति। दुर्जन सज्जन सुख से जीते हैं। अभी बताएंगे, अभी इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। सज्जन सुख से जीते हैं, तो क्या करेंगे? हमने पीछे पढ़ा था, सज्जन का अर्थ क्या है? साधु। तो साधवः सुखेन जीवन्ति, बहुवचन में बनेगा, प्लूरल में। एकेन की आवश्यकता नहीं है, एकेन नेत्रेण, नेत्रेण का अर्थ ही एक नेत्र है, ठीक है। और आपने लिख दिया है तो गलत भी नहीं है। दुर्जन दुख से जीते हैं, तो दुर्जनाः दुखेन जीवन्ति। मोहन पुस्तक का हर्ता है, मोहनः पुस्तकस्य हर्ता अस्ति। मैं कार्य का करता हूं, अहम कार्यस्य कर्ता अस्मि। तू व्याख्यान का श्रोता है, त्वं व्याख्यानस्य श्रोता अस्सि। ईश्वर संसार का धर्ता है, ईश्वरः संसारस्य धर्ता अस्ति। दाता धन देता है, दाता धनम ददाति।
यह जल गर्म है, इदम जलम शीतलम अस्ति। गंगा का यह जल गर्म है, शीतल नहीं। इदम जलम उष्णम अस्ति। हमने बोल दिया शीतल, शीतल नहीं है, गर्म है, उष्णम। गंगा का जल ठंडा है, तो गंगायाः जलम शीतलम अस्ति। भाग्य नीचे और ऊपर जाता है, तो क्या लिखेंगे? भाग्यम नीचैः उच्चैः च गच्छति। हाँ, अभी बताएंगे, चिंता ना कीजिएगा, बताएंगे अभी। तो ये मैंने अनुवाद बना करके उच्चारण करके भी आपको बतला दिए। अब आ जाइएगा, आपको और कार्य दिया जाता है। कोष्ठक में दिए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर भरो। ठीक है, तो ये जैसे ते, लेखन, अलिखत, अलिखन, अलिखम, क्या भरना है? ये आपको भरना है, हम चेक कराएंगे कल। आगे आइएगा, लिख धातु के लोट और लंग के रूप लिखने। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। तो ये आपका अभ्यास पूर्ण हुआ, 7वां अभ्यास। अधिक कठिन नहीं है अब। ठीक है, काफी चीजें आपको आ चुकी हैं, इसलिए आपको अधिक आपको परेशानी अनुभव नहीं होगी। चलिएगा, अब मैं आप सभी को जो भी शंकाएं उठी हैं उनका समाधान कर देता हूं। हमारे पाठक महानुभाव पूछ रहे हैं, एतद के बदले इदम का प्रयोग हो सकता है क्या? हो सकता है। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, एतत् और इदम ये सर्वनाम है, दोनों का अर्थ होता है यह। ठीक है, दोनों में से कोई भी प्रयोग कीजिएगा, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। इनके रूप चला करके प्रयोग करना है, परंतु कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, शंका समाधानम को कर दिया। इदम और एतत् का प्रयोग बताएं। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, एतत् जलम अस्ति। और इदम जलम अस्ति। ठीक है, दोनों सेंटेंस लिख दिए। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, यह जल है। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी शंका का समाधान हुआ। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अब जल के लिए जल का प्रयोग करते हैं, जलम, पयः, नीरू, अंबु, कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कर सकते हैं प्रयोग। हाँ, ऐसा कोई अंतर नहीं है। साहित्य के अंदर एक ही अर्थ में आते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे, पर ऐसा नहीं है, दोनों समान अर्थ में प्रयोग होते हैं। यह। ठीक है, यह आप आराम से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिएगा, और कब होता है ये बता दिया। कार्यस्य में तो षष्ठी हुई है, ये तो बता दिया हमने आपको। ये सभी आपकी शंका का। मदीयस्य मित्रस्य क्यों, अमित कुमार जी समझा दें। मदीयस्य मित्रस्य समझा देंगे, कैसे समझा देंगे?
ये तो है, सो है ही। ये तो चलिएगा, अब आ जाइएगा। अब हम आपको और भी कोई शंका है तो पूछिएगा जल्दी से, नहीं तो गत पाठ में जो 5 शब्द आए थे उनका प्रयोग वाक्य में करना सिखलाऊंगा। आज उसी का अभ्यास होगा। संस्कृत संभाषणम समीचीनम। हाँ, हमारे पास में शब्द थे स्वकीयः। ठीक है, और क्या था? परकीयः और त्वदीयः। मदीयः, भवदीयः। इनका प्रयोग आज आपको सीख लेना है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इन शब्दों का अर्थ बतला देता हूं, नीचे से समझिएगा। भवदीयः का अर्थ होता है आपसे संबंध रखने वाली कोई चीज। ठीक है, भवदीयः वो आपका कपड़ा भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका गृह हो सकता है, आपकी पुस्तक हो सकती है, आपका खेत हो सकता है, और आपकी पाठशाला हो सकती है, विद्यालय हो सकता है, विश्वविद्यालय हो सकता है, आपका प्रदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपसे संबंध रखने वाली कोई भी चीज होगी वो भवदीय उसके लिए प्रयोग होगा। और जो वो है, यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा भवदीया, नपुंसकलिंग है तो गृहम के समान भवदीयम। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है? मदीया। मदीया का अर्थ तो मेरे से संबंध रखने वाली, मेरे से संबंध रखने वाली वस्तु को कहते हैं मदीया। वस्तु, आदमी, सजीव, निर्जीव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे से संबंध है जिसका, उसको बोलेंगे मदीया। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार हैं, अभी बतला देंगे आपको। और ऐसे ही त्वदीया, त्वदीय माने तुमसे संबंध रखने वाली। हाँ, ऐसे ही परकीया माने दूसरे से संबंध रखने वाली। और ऐसे ही स्वकीय। इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये सीधा लिख सकते हैं, और यदि कठिनाई होती है तो आप क्या करेंगे? स्वस्य
ये टेबल दिख रहा है आपको? कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है, इसमें जो मूल शब्द हैं वो क्या है? स्व, पर और त्वम, तो ये तो युष्मद और अस्मद और भवत, मूल शब्द ये हैं। तो ये व्याकरण में प्रत्यय आकर के बनता है, ठीक है। तो जैसे अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। यहां तो मैंने पुत्र 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 लिख दिया है सब जगह, परंतु इसके स्थान पर और भी कुछ लिख सकते हैं आप। पुत्री भी लिख सकते हैं, पुस्तकम भी लिख सकते हैं, और पाठशाला भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु ये षष्ठी लगानी पड़ेगी आपको। जैसे स्वस्य पुत्रः, स्वस्य पुत्रः को क्या बोल सकते हैं? स्वकीयः पुत्रः, ठीक है, स्वकीयः पुत्रः। ऐसे परस्य पुत्रः, परकीयः पुत्रः, तव पुत्रः, त्वदीयः पुत्रः, मम पुत्रः, मदीयः पुत्रः, भवदीयः का अर्थ भवतः, माने कोई पुल्लिंग आप अथवा स्त्री आप का कोई पुत्र है तो भवदीयः पुत्र। तो ये संबंध बतलाता है इस प्रकार से। हाँ, मम पुत्रः भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहां पर ये विशेषण है, ये विशेषण है, माने इनका जो मूल शब्द है स्व, पर, युष्मद, अस्मद और भवत, इनसे संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु है, निर्जीव सजीव कुछ भी है, उसको कहने के लिए इसमें प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अभी और मैं बतला देता हूं आपको, चिंता ना करें। तो इतना आपको अभी समझना है। अब मैं आपको वाक्य में प्रयोग बतलाता हूं। पहले हम यहां से चलते हैं, ठीक है। स्वकीय, रामः स्वकीयं गृहं गच्छति। ये दिख रहा है आपको? रामः स्वकीयं गृहं गच्छति, राम अपने घर को जाता है। एक तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा कैसे लिखें? रामः स्वस्य गृहं गच्छति। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। राम अपने घर को जाता है, राम अपने घर को जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये जल्दी से कमेंट कीजिए कोई भी पाठकगण। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, परंतु जब ऐसा लिखेंगे अलग अलग तो यहां षष्ठी आएगी, ठीक है। और यहां पर स्वकीय, ये क्या है? स्वकीय शब्द गृहम का विशेषण बन गया। समझ में आया? हाँ, ये दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। हाँ, समीचीन। अब और देखते हैं, देखिएगा। रामः स्वकीयां स्त्रीलिंग में ला रहे हैं, स्वकीयां पुत्री वदति। राम अपनी पुत्री को बोलता है, ठीक है। अब इसी को और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? रामः स्वस्य
वदति, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? रामः स्वस्य पुत्रीं वदति, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सरल क्या होता है? सरल दोनों ही है। यहां पर इसमें द्वितीय लग रही है, यहां षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइएगा, रामः स्वकीयं स्वकीयं पुस्तकं पठति, अथवा रामः स्वस्य पुस्तकं पठति। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, राम अपनी पुस्तक को पढ़ते हैं, या नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग आ गया, और राम अपनी पुस्तक को पढ़ता है, दोनों का एक ही अर्थ है। अब आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ कि ये कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, अभी आइएगा, अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा बतलाया है, चलिएगा, इतना तो आपने देख लिया। ये हमारे पास में बोर्ड छोटा है, बोर्ड तो बड़ा है काफी। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे चलते हैं। अब क्या देखिए, देवदत्तः या देवः कर दीजिए, देवः स्वकीयेन मित्रेण सह गच्छति। ठीक है, ये आपको देख पा रहे होंगे, देवाः स्वकीयेन मित्रेण सह गच्छति, तो यह तृतीय हो गई। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देवाः स्वस्य मित्रेण सह गच्छति। दोनों का अर्थ एक ही है, देव अपने मित्र के साथ जाता है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा अभ्यास करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका भी, माने तुमसे संबंध रखने वाली कोई भी पुस्तक हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि जब हिंदी में जब अपना अपना करेंगे, देखिए ये ध्यान रखना, अपना, जब अपनापन जोड़ेंगे किसी वस्तु से, अपनत्व दिखाएंगे तो स्वकीय का प्रयोग होगा, और मेरा जोड़ेंगे तो मदीय का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये अभी तो शुरुआत है, अभी आपको कई बार ये शब्द आएंगे तो और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इनका अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कमेंट लिखिएगा आगे और हमें लिख करके भेजिएगा। ठीक है, और सभी पाठकों से भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। ठीक है, एक कक्षा पूर्ण हो गई है, मैंने समझा दिया है। किसी को कोई शंका है तो अवश्य पूछें। अभी देखिएगा, हम निरंतर संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो भी उपाय
हो सकते हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम वर्तमान काल में जी रहे हैं। वर्तमान काल में कार्य को करने का अलग ढंग होता है। कार्य के काल के अनुसार ही हमें कार्यों को करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप स्वयं संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरक बने। हाँ, मदीयः नाम रामः अस्ति, तो नाम नपुंसकलिंग है, मदीयम नाम ऐसा होगा। ठीक है, तो आप दूसरों के लिए एक प्रेरक बने, प्रेरणा मिले आपसे। तो आप सभी जितने भी पाठक हैं, आप हमें इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए एक शिष्ट मुद्रा में एक पुस्तक के साथ में, और यूट्यूब आपने खोल के रखा हुआ देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, उसको पढ़ते हुए 1 या 2 हमें चित्र भेजें। हम आपके चित्रों को देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। आप चाहेंगे तो आपका नाम भी लिख दिया जाएगा, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, और आपका केवल चित्र ये दर्शाएगा कि संस्कृत भाषा को सैकड़ों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी पढ़ेंगे अपने गृह पर बैठे बैठे। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी लाइव कक्षा को पढ़ रहे हैं, कि सभी आप अपना एक अच्छा सा चित्र हमें भेज दें। हम नमूने के रूप में एक चित्र आपको भेज देंगे समूह में, जिससे आपको अंदाज लग जाएगा, वैसा ही भेजना है। हाँ, अब बताइएगा, दीपे स्वकीयेन क्या है? द्वितीया विभक्ति की जगह तृतीया क्यों आई है? प्लीज टेल मी, कहां पर द्वितीया का प्रयोग है? द्वितीया किसने बोली है जी? तृतीया है, तृतीया लगेगी। सह के योग में तृतीया होती है, ये तो हमने पिछली पुस्तक में भी पढ़ा दिया था। सह के योग में तृतीया होती है, तो सह शब्द है ये, सह, और मित्रेण तृतीया है। ये मित्र का क्या है? ये विशेषण है एक तरह से मित्र का। हाँ, इदम मम मित्रम पुस्तकम अस्ति। इदम मम मित्रम नहीं होगा, मित्रस्य होगा, मित्रस्य होगा जी। हिंदी में का की के जहां लगता है वहां षष्ठी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, इदम मदीयस्य मित्रस्य पुस्तकम अस्ति, ऐसा होगा। हाँ, इदम पुस्तकम अस्ति, 2 संबंध दर्शाए जा रहे हैं यहाँ पर। 2 संबंध है जी, मेरा मित्र से संबंध है और मित्र का पुस्तक से संबंध है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। 2 संबंध है, 2 बार काकी का संबंध दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा मित्र के साथ, मित्र का पुस्तक के साथ, तो मामा मित्रस्य इदम पुस्तकम अस्ति, अथवा इदम पुस्तकम मदीयस्य मित्रस्य अस्ति, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, रेखा कुमार जी, समझ में आया? इनमें तो सभी विभक्तियां होंगी, सभी वचन होंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है जी, सभी विभक्तियां होंगी इनमें। हाँ, संबंध है षष्ठी विभक्ति, तो सभी लोग ये देखेंगे कि इनमें सभी विभक्तियां होंगी, सभी वचनों में रूप चलेंगे। ठीक है, जिसका साथ में संबंध लगेगा वैसा ही उसमें जो लिंग और वचन होगा और विभक्ति होगी वो इसमें लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम नए अभ्यास को पढ़ेंगे, और इस अभ्यास का पूरा कार्य लिख करके आप भेजिएगा। ठीक है, इस कक्षा को यही विराम देते हैं, शीघ्र ही आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।